मोदी जी का हाथी का दांत होता है दिखाने का और खाने का और भाजपा का हाथ जो है ना दांत दिखाने का और है खाने का और है। कहलवा रही है भाजपा, टिकट दे रही है भाजपा, सांसद बना रही है भाजपा, लोकसभा में उनको बोलने का मौका दे रही है भाजपा, अपमान भी जो है ना करा रही है भाजपा। कि कंगना रनौत जी अपनी आदत से बाज नहीं आई है, उनकी हर बात ऐसी है, वो जो भी बोलती है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के बोलती है। बीजेपी के व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते होंगे, उसमें जो जो लिखा होता है वो वैसा वैसा बोल देती है। पहले उन्होंने हमारी माताओं बहनों के बारे में ऐसा बयान दिया था कि वो उनको पैसे दे के दिहाड़ी पे लाया जाता है। आज फिर उन्होंने अन्नदाताओं को बलात्कारी कहा है। अगर एमपी ऐसे भाषण देंगे तो देश का आगे का भविष्य क्या होगा, सोच समझ के बयान देना चाहिए। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, राजस्थान से आता हूँ। हमारे खुद में खेत है, खेत खलियान है, हम सब खेती करके आते हैं। जिस प्रकार जिस दिन कंगना रनौत को टिकट दी थी, उस प्रकार पूरे देश ने ये जान लिया कि बीजेपी पार्टी एक पैसे वाली, एक फिल्म इंडस्ट्री, एक फेम लेने वाले लोगों के साथ खड़ी है, न किसानों के साथ खड़ी है, न युवाओं के साथ खड़ी है। उनको सिर्फ पैसा चाहिए। उनको टिकट देने के बाद जिस प्रकार एक कल जो बयान दिया गया, उस बयान से ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किसानों के खिलाफ बयान दिया गया। कंगना रनौत ही नहीं, पूरी भाजपा पार्टी वो पूरे देश के किसानों के खिलाफ है, पूरे देश की महिलाओं के खिलाफ है, पूरे देश के युवाओं के खिलाफ है। कि उन्होंने आज फिर हमारे किसानों के बारे में ऐसा बयान दिया है। पहले उन्होंने हमारी माताओं बहनों के बारे में ऐसा बयान दिया था कि वो उनको पैसे दे के दिहाड़ी पे लाया जाता है। आज फिर उन्होंने अन्नदाताओं को बलात्कारी कहा है और कातिल कहा है। अन्न खाना क्या वो छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगी, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है कि इन कातिल और बलात्कारी अन्नदाताओं का अन्न वो खाएंगी क्या। तो कंगना रनौत जो हैं वो एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं। जिस तरह से देश के जो है ना महिलाओं का अपमान हो रहा है और जिस तरह से देश के जो है अन्नदाताओं का अपमान हो रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार युवा विरोधी तो पहले से है, युवा बेरोजगार हैं, महिला विरोधी तो है ही हैं। महिलाओं का जितना बलात्कार बीजेपी के सरकार में हुआ, इतना बलात्कार कभी नहीं हुआ। रात की मैं जो है ना घटना बताना चाहूँगा, जो है आपके जो फर्रुखाबाद में 2 जो है ना बच्चियों को बलात्कार करके जिंदा टांग दिया गया, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, उनकी लाश मिली है सुबह। तो ये है जो है ना उत्तर प्रदेश का रामराज, जहाँ पे दलित के साथ बलात्कार हो रहा है। मोदी जी नहीं जा रहे हैं मणिपुर में अब इतना जो है महिलाओं का अपमान हो रहा है। और देश की जो है ना महिला जो देश की हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी जो है ना किसान आंदोलन में, उनको क्या कहा गया, देश में जो हमारे अन्नदाता अपने हक की लड़ाई रहे उसको रेपिस्ट कहा जा रहा है। जय जवान जय किसान का ये देश है। एक तरफ जवान है जो देश की जो है ना रक्षा करते हैं और एक तरफ जो है ना किसान हैं जो इस देश में लोगों को जो है ना पेट में जो अनाज आ रहा है, जो अन्न आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अन्नदाता कौन है, जो किसान है। उनकी मांग क्या है, मिनिमम जो है ना सपोर्ट प्राइस MSP है, उसको नरेंद्र मोदी नहीं देंगे। तो इसी की, और आप उसको क्या कहेंगे, खालिस्तानी है, नक्सली है, उग्रवादी है, आतंकवादी है। अरे मोदी जी जो शर्म कीजिए, कंगना रनावत को FIR कीजिए, जेल में डालिए। मोदी जी का हाथी का दांत होता है दिखाने का और खाने का और। भाजपा का हाथ जो है ना दांत दिखाने का और है खाने का और है। कहलवा रही है भाजपा, टिकट दे रही है भाजपा, सांसद बना रही है भाजपा, लोकसभा में उनको बोलने का मौका दे रही है भाजपा, तो अपमान भी जो है ना करा रही है भाजपा। भाजपा के सांसद नहीं होती तो उसकी औकात है बोल देने की कि देश की जो है ना हमारे 99% जो है ना किसानों के जो खिलाफ बोल जाए, हमारी जो है महिलाओं के जो है ना खिलाफ बोल जाए। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के जो और पूरे देश के जितने भी जो है किसान आए थे वो क्या रेपिस्ट हैं। 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी। क्या मांगा था उन्होंने, 3 जो है ना काले कानून लेके आए थे, इसको वापस ले लीजिए। उसको लेने में क्या हुआ, लेकिन जब वही उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, जब जो है ना हार का डर सताया, तो उसको फिर जो है ना वापस लिया, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। तो थूक के चाटना क्यों पड़ा आपको? अगर आप इतने बड़े नेता हैं और 56 इंच का सीना है तो थूक के चाटे क्यों मोदी जी, बताइए। एक बार जब बिल आपने पास कर दिया तो फिर आपने वापस क्यों लिया? अगर आप ईमानदारी पे थे, इनके चोर के दाढ़ी में तिनका, ये सरकार सुनिए समझा नहीं पाया था। ये सरकार अडानी अंबानी को चाहती है कि सारा अनाज उनके जो है ना चला जाए जो है ना तिजोरी में। आज जो हमारा जो है ना किसान का गेहूं 20 रुपए किलो बिकता है और वही गेहूं जो है 40 रुपए किलो अडानी का आशीर्वाद आटा में आता है। तो एक तरफ 40 रुपए किलो अडानी का आटा बिक सकता है देश में, लेकिन हमारे देश के जो है किसान का गेहूं 30 रुपए किलो नहीं बिक सकता है। हमारे देश में चावल जो है धान का 1200 रुपये क्विंटल खरीदा जाता है किसानों से, और वही जब चावल बन के जाता है आशीर्वाद में, अडानी की कंपनी में, तो वही 50 रुपये किलो बिकता है। ये फर्क है।
अडानी का टमाटर बिकता है 100 रुपये किलो और जो किसान का टमाटर बिकता है 10 रुपये किलो। यही इसी की लड़ाई है। हमारा दूध जो है 20 रुपये लीटर और वही जब मदर डेयरी में चला जाए तो 60 रुपये लीटर 70 रुपये लीटर बिकता है। क्या कारण है? एक देश में जो एक देश में जो है ना 2 कानून कैसे हो सकते हैं, 2 नियम कैसे हो सकते हैं? अन्नदाता के साथ ये सरकार जो दुर्व्यवहार कर रही है। हरियाणा में आने वाला जो है आपके सामने जो चुनाव, हरियाणा जय जवान जय किसान का राज्य है। वहाँ की जनता ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी हटाओ, हरियाणा बचाओ, देश बचाओ। ये जो कंगना रनौत का बयान आया किसानों के खिलाफ, ये जो तानाशाही सरकार है ये बहुत गलत बयान देती है और जो किसानों को ये आतंकवादी कहती है बार बार, ये बहुत गलत बयान देती है। अच्छा, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में जो है रेप हो रहे थे, बलात्कार हो रहे थे और जो है वहाँ पर हत्याएं हो रही थी। किसान आंदोलन में लड़कियों ने ट्वीट डाला था कि हम बहुत सेफ है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे और ये जो बयान देती है नफरत फैलाती है देश में, जो नफरत नहीं फैलनी चाहिए। ऐसे बयानों का हम निंदा करते हैं, एनएसवी पार्टी इनका निंदा करती है। कंगना रनौत जो बार बार स्टेटमेंट देती हैं, किसान पागल नहीं है, किसान बेवकूफ नहीं है। अगर किसान को छेड़ोगे तो तुम्हें छेड़ देंगे अच्छे से। ये किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और ये जो बयान देती है किसानों को, अब उसका कल का बयान आया था कि जो किसान आंदोलन था वो बांग्लादेश वाला माहौल था। ये उन्होंने कहा ये है क्या, वो तो मजबूत प्रधानमंत्री थे जो बच गया। इतना शांतिपूर्ण आंदोलन तो आज तक कभी चला ही नहीं। सुनिए मेरी बात, आंदोलन में कभी किसानों के ऊपर टिप्पणी करना छोड़ दे, कंगना रनौत को बता दे चोरी हुई ना डकैती हुई। शब्दों का चयन करना सीख जाए। किसान पागल नहीं है, किसान बेवकूफ नहीं है। अगर कंगना रनौत किसानों को पागल समझती है, आज एनएसयू यहाँ धरना दे रही है, अगला धरना कंगना रनौत के घर के बाहर होगा। और सोच ले, समझ ले और विचार कर ले। अच्छा, जो ये है पढ़ी लिखी है, कोई पागल तो है नहीं, वो समझदार है, बुद्धिजीवी है। एमपी है, अगर एमपी ऐसे भाषण देंगे तो देश का आगे का भविष्य क्या होगा? सोच समझ के बयान देना चाहिए। अब तुम रीढ़ की हड्डी को आतंकवादी कह रहे हो, कोई बयान नहीं होता। हाँ जी, किसान आदमी 3 महीने एक फसल के लिए इंतजार करता है, बोता है, पलता है उसके लिए, फिर इंतजार करता है फसल बड़ी हो जाए सर्च, उसको सुनने में क्या मिलता है? उसको ये सुनने में मिलता है किसान पागल है, किसान बेवकूफ है। अगर दिमाग में कोई गलतफहमी हो, कंगना रनौत को बता देना चाहता हूँ, दिमाग में से इस गलतफहमी को निकाल लें। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तो कह दिया कि भाई ये कंगना का निजी बयान है, बीजेपी से अलग है। हाँ। अरे हर बंदे के पीछे कोई ना कोई होता है। ये होती है राजनीति। कहा जाए कि हम कंगना रनौत के साथ नहीं है, पर कहा तो बीजेपी जाती है। आपके घर में कोई भी बड़ा लड़का हो और कोई गलती करके आ जाए तो घर के ये नहीं कहेंगे कि मेरे बेटे ने गलती कर दी, इससे बात करो। वो घर के इनकी जिम्मेदारी है। अगर कंगना रनौत ने कहीं गलत करा है तो उसकी नहीं, पूरे बीजेपी की गलती है। और सुनिए मेरी बात, किसान पागल नहीं है, मैं बार बार बता देना चाहता हूँ, न किसान मूर्ख है। इस बात को बातों से निकाल दे और शब्दों का चयन करना सीख जाए। अगर नहीं सीखेंगे, अभी ये छोटे लेवल पे हो रहा, अगला धरना कंगना रनौत के घर के बाहर होगा। और इस बात की गारंटी और आश्वासन दे देना चाहते हैं, अगर कंगना रनौत अपने शब्दों को चयन करना नहीं सीखेंगी तो एनएसयू सिखा देगी उनको। बीजेपी तो कह रही है कि इसका संबंध बीजेपी से नहीं है, बल्कि कंगना और साथ में आगे से कंगना बेटा गलती करता है तो बाप दूसरे के सामने 2 चाटे मार के कहता है कोई नहीं, पर गलती क्या है उसे उसके पता होता है, पीठ जो है बीजेपी का हाथ है, सब उसका बयान है कि कंगना रनौत जी अपनी आदत से बाज नहीं आई है। जैसे एक ट्रोल जो वो जो इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे एक ट्रोल नहीं होता है, कुछ भी गलत लिखता रहता है, नेगेटिविटी फैलाता रहता है, उनकी वो आदत हो गई है। उनकी हर बात ऐसी है, वो जो भी बोलती है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के बोलती है। बीजेपी के व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते होंगे, उसमें जो जो लिखा होता है वो वैसा वैसा बोल देती है। तो मुझे लगता है वो खुद अपने आप में ट्रोल है। अब आप कह रहे हो कि सभी किसान वहाँ पे रेपिस्ट थे, कैसे हो सकते हैं? वहाँ पे मेरे भाई, मैं हरियाणा से आती हूँ, मेरे दोस्त पंजाब से आते हैं, वहाँ पर हमारे भाई, हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे फैमिली के लोग, हमारे दोस्त वहाँ पे गए हुए थे। आप कह रहे हो रेपिस्ट है, कैसे हो सकते हैं? वो रेपिस्ट नहीं थे, वो रेपिस्ट। आप कह रहे हो हत्या हुई है, कहीं वो फैक्ट ही नहीं है, कहीं वो फैक्ट्स नहीं है। बोलते हैं कि पूरा, अब देखिए उन्होंने तो ये प्रोपेगेंडा बना लिया है कि जो वो किसानों ने हमारे मोदी जी के अगेंस्ट बोला था, उनके अगेंस्ट कुछ किया था, उसको उनको मैं खालिस्तानी प्रूव करके दिखाऊंगा। वो उन्होंने अपनी जिंदगी का उद्देश्य ही शायद ये बना लिया और वो नहीं समझेंगी, वो इस देश को ही नहीं समझेंगी, क्योंकि 2014 में तो उनके हिसाब से आज़ादी मिली उन्हें। ये पहली बार नहीं हुआ कि किसानों के बारे में उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने पहले भी ऐसे काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने सेम बयान दिए हैं और बीजेपी ने तब नहीं बोला। अब क्यों बोला है? क्योंकि हरियाणा में इलेक्शंस आने वाले हैं। एक स्ट्रैटेजिक दूरी जो होती है ना, कि हम अगर अभी हरियाणा में इलेक्शंस आ रहे हैं 1 महीने में ही है और हम इससे दूरी बना लेते हैं, वरना इसके बयान का इफेक्ट हम पे पड़ेगा। लोग जब हमारे कैंडिडेट जाएंगे लोगों के बीच में, तो उनसे यही सवाल पूछा जाएगा कि तुम बीजेपी वाले तो ये कह रहे, तो उन्होंने स्ट्रैटेजिक दूरी बनाई है, वो इस चीज़ का समर्थन करते ही हैं, वरना वो बहुत पहले इन जो उनके ये बयान है उनको रोक देते, उनको चुप करा देते। लगता है कि बीजेपी डर गई है, मुझे लगता है बार बार जिस तरीके से वो यूटर्न ले रही है हर मुद्दे पर,
मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शंस थे ये एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहा। उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया है कि जो वो डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, अब्यूज़ ऑफ पावर दिखाना चाहते हैं कि हम जो चाहेंगे वो होगा। अभी वक्फ का बिल वापस हुआ, उससे पहले जितने भी बिल्स अभी आ रहे हैं, अभी सपोज कंगना रनौत, मैंने बोला ना इतनी बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तब तो कभी उन्होंने नहीं बोला, इस बार बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो बहुत स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं कि हमारा नुकसान ना हो, क्योंकि अब क्योंकि राज्यसभा में उन्हें सीट्स कम नहीं करनी, तो उन्हें स्टेट्स जीतने होंगे। तो वो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट की महाराष्ट्र के इलेक्शन में फ़र्क आए, हरियाणा के इलेक्शन में फ़र्क आए, वो सब स्ट्रैटेजिक है। ऐसा नहीं है कि वो बदले हैं, वो वही है बट स्ट्रैटेजिक दूरी बना दे। मुझे लगता है 56 इनका जो सीना है वो श्रिंक हो चुका है। मुझे लगता है, और ये श्रिंक कैसे हुआ है, ये श्रिंक इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों ने नहीं है, मेजॉरिटी में नहीं है, लोगों ने उन्हें साफ साफ जवाब दिया है। वो अपनी सीट भी तो कितनी मुश्किल से जीते, बहुत कम मार्जिन से जीते। तो इसका मतलब यही है ना कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लोग उन्हें जवाब दे चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो सब एक बनाया हुआ फैंसी घमंड जो होता है इंसान का, वो टूट गया है। तो इसलिए ये सब आप देख रहे हो कि वापस हो रहे हैं। क्या चाहती, क्या मांग कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजिक दूरी बनाई है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से तो वो समर्थन अब भी करते हैं उन सब चीज़ों का, बस इलेक्शंस में फर्क ना पड़े, तो उन्होंने स्ट्रैटेजिक दूरी बनाई है। और ये एक ड्रामा ना करें उनकी, अगर वो उसके अगेंस्ट हैं, अगर जैसे किसी पार्टी वर्कर पे एक्शन लिया जाता है कि तुमने गलत बोला, हमारी पार्टी लाइन से हट के बोला, तो हम तुम्हारी सदस्यता रद्द